नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही भाजपा ने चारों उम्मीदवार क्या उतारे कि हर तरफ बगावत का मंजर सामने आने लगा। आज हम बात कर रहे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की, जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र है। लेकिन गृह क्षेत्र से ऐसी बगावत की आग उठ रही है कि जयराम ठाकुर कंगना के साथ साथ खुद भी अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के हालात वहां बहुत खराब है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों में देखें तो जिला मंडी की 9 की 9 सीटों पर भाजपा के विधायक जीते थे, यानी जिला मंडी में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। एकमात्र धर्मपुर से चंद्रशेखर हैं जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में जयराम ठाकुर को कांग्रेस से कोई उतनी बड़ी चुनौती सामने नहीं थी, लेकिन अब चुनौती उन्हें अपने घर में अपने ही लोग दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जयराम ठाकुर के साथ कभी कंधा से कंधा मिलाकर भाजपा को मजबूत करने में अहम योगदान दिया था। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, कंगना रनौत को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। निश्चित तौर पे कंगना रनौत एक बड़ा चेहरा है, लेकिन इस बड़े चेहरे के साथ ही एक बड़ी बगावत भी मंडी संसदीय क्षेत्र में उभर आई है। सभी जितने भी ये बागी कहूँ इन्हें या भाजपा से रुष्ट लोग हैं, ये सब मिले और इनकी बैठक हुई और इनकी बैठक के बाद आगामी आने वाले समय में एक बड़ा निर्णय लेने का फैसला भी किया गया। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस बगावत का सूत्रधार कौन था। इस बगावत के सूत्रधार परवीन शर्मा। परवीन शर्मा मंडी सहित पूरे हिमाचल के लिए एक जाना पहचाना नाम है, जो भाजपा के सचिव भी रह चुके हैं, भाजपा के मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। एक समय प्रेम कुमार धूमल की सरकार में प्रेम कुमार धूमल के सबसे नज़दीकी आदमियों में परवीन शर्मा की गिनती की जाती थी। लेकिन परवीन शर्मा ने बगावत की, मंडी से आज़ाद चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। इस सारी बगावत के सूत्रधार भले ही परवीन शर्मा हो, लेकिन इसमें मौजूद रहने वाले लोगों के राजनीतिक कद बहुत बड़े हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन लोगों की प्रोफाइल पर। सबसे अहम हिस्सा थे इसके कर्नल इंदर सिंह। कर्नल इंदर सिंह सरकाघाट से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। और सबसे अहम बात, कंगना रनौत जो भाजपा की उम्मीदवार हैं, वो भी सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से आती है। इस बैठक में कर्नल इंदर सिंह मौजूद थे, IIT पास आउट हैं और एरोनॉटिक इंजीनियर हैं। और इनका इस बैठक में आना संकेत दे रहा है कि सरकाघाट में भी भाजपा में कुछ भी सामान्य नहीं है। इसके बाद दूसरा बड़ा चेहरा जो इसमें सबसे बड़ा था, वो था महेश्वर सिंह का परिवार, यानी महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर ठाकुर वहाँ मौजूद थे। अब हितेश्वर सिंह कौन है? हितेश्वर सिंह की प्रोफाइल पे अगर हम जाएं तो निश्चित तौर पे उनके पिताजी की प्रोफाइल उनसे जुड़ी है। महेश्वर सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने प्रदेश में हिलोपा का गठन किया था, भाजपा के समानांतर एक पार्टी खड़ी की थी। उसके बाद ये वो चेहरा है जिन्होंने भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे पंडित सुखराम को हराया था। उनके बेटे हितेश्वर ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद थे। तीसरा बड़ा चेहरा, ये वो चेहरा है जिन्होंने मंडी जिला से कांग्रेस के सबसे बड़े क्षत्रप माने जाने वाले कौल सिंह ठाकुर को हार का मुंह दिखाया था और उन्हें आज एक तरह से राजनीतिक प्रभाव झेलने को मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ द्रंग के पूर्व विधायक जवाहर ठाकुर की। इस बैठक में जवाहर ठाकुर भी मौजूद थे। जवाहर ठाकुर भी कांग्रेस के स्थायी हुए हैं, क्योंकि ये जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस से आए पूर्णचंद ठाकुर को टिकट दिया गया था, वो जवाहर ठाकुर का टिकट काट दिया गया था। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है रूप सिंह ठाकुर। उनके बेटे अभिषेक ठाकुर इस बैठक में मौजूद थे। रूप सिंह ठाकुर सुंदरनगर से पूर्व विधायक हैं और भाजपा की सरकार में एक समय वो मंत्री भी रह चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोल लेकर के हलचल मचा दी थी। रूप सिंह ठाकुर की इस बैठक में मौजूदगी बता रही है कि इस बार मंडी संसदीय क्षेत्र में बड़ा खेला होने जा रहा है। अगला जो चेहरा है वो है किन्नौर से।
किन्नौर से तेजवंत नेगी, भाजपा का युवा चेहरा जो पिछली बार वहां से विधायक जीते थे, लेकिन उन्हें भी दरकिनार किया गया, टिकट नहीं दिया गया, वो भी आजाद लड़े थे। और इस बागियों, इन विद्रोहियों के कुनबे में उनका मौजूद होने का मतलब है कि चिंगारी किन्नौर तक पहुंचेगी। उसके बाद आनी से एक बड़ा चेहरा जो 2 बार वहां से विधायक रह चुका हो, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। 8 बागियों की ये बैठक निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़े संकट की ओर इशारा कर रही है। हालांकि इन बागियों की एक आपसी सहमति बनी है कि वे लगभग आने वाले 15 दिन तक मीडिया के सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये तय है, ये कुनबा दिन ब दिन लगातार बढ़ता जाएगा। अभी बहुत लोग इनके संपर्क में हैं। अभी ये बगावत की आग की चिंगारी ना केवल मंडी संसदीय क्षेत्र, आने वाले समय आपको इसकी गूंज कांगड़ा, हमीरपुर व शिमला संसदीय क्षेत्र में भी नजर आने वाली है। तो सबसे बड़ी बात कि भाजपा मंडी में बहुत मजबूत है। मंडी संसदीय क्षेत्र में जयराम ठाकुर, कंगना रनावत जैसा बड़ा चेहरा उनके पास है, लेकिन इन बड़े चेहरों की बगावत, महेश्वर सिंह का जिस तरह से खुले तौर पे उन्होंने कंगना का विरोध किया है, हालांकि जयराम ठाकुर उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन उन्होंने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि आप पुराने वादे याद कीजिए। यानी ये सब वो लोग हैं जो अलग अलग समय पे, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, भाजपा ने कुछ वादे करके इन लोगों को शांत करवाया था, लेकिन भाजपा से वादे पूरे ना होने के चलते रोष इन लोगों के मन में है। आइए, ये शुरुआत है, देखते हैं कि क्या भाजपा इस बगावत पर डैमेज कंट्रोल कर पाती है या नहीं। क्या जयराम ठाकुर अपने गढ़ में कांग्रेस से पहले भाजपा की इस अंदरूनी चुनौती से निपट पाते हैं, और क्या बॉलीवुड क्वीन कंगना के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा रेड कारपेट बिछाने में कामयाब होती है। कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच में जवाब और अपडेट लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक आप लोग पूरी सिलेक्शन की कवरेज के लिए देखते रहिए, जुड़ते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप जुड़े हैं हमारे साथ, यानी समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।